वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता क्या है? देखो, चेंज मतलब क्या होना? चेंज होना, बदलाव होना। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब जितनी हमने डिमांड की है उसमें चेंज हो जाना। लेकिन ये किस केस में माना जाता है? इसमें जब सिर्फ प्राइस इफेक्ट, इट मीन जब हमारी डिमांड पर सिर्फ प्राइस का इफेक्ट होता है। ठीक है, कि प्राइस कम ज़्यादा होने से ही हमारी डिमांड कम ज़्यादा होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड हम ज़्यादा कर देंगे, और प्राइस अगर ज़्यादा हो गया तो डिमांड हम कम कर देंगे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग विद डिमांड करके, जो डिमांड कर रहा है उसके साथ साथ ही मूवमेंट करना। ठीक है, तो इसमें दो सिचुएशंस आती हैं। फर्स्ट आता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, सेकंड आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो, नेम से ही क्लियर है, एक्सटेंशन होना मतलब डिमांड का इंक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, डिमांड का कम होना। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का क्या होता है? जब प्राइस कम होने की वजह से डिमांड हमारी ज़्यादा हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्राइस हमारे पहले कितने थे? 4 रुपीज़ प्राइस थे, तो हम डिमांड कितनी करते थे? 2 यूनिट्स की करते थे। लेकिन अगर प्राइजेस हमारे कम हो जाए, मतलब 2 यूनिट्स रह जाएँ, 2 रुपीज़ रह जाए, तो हम 4 यूनिट्स खरीदना स्टार्ट कर देंगे। मतलब पहले हम इस पॉइंट पे हमारी डिमांड थी, अब इस पॉइंट पे आ जाती है, का मतलब हमारी डिमांड क्या होगी? एक्सटेंड होगी। सेकेंड है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? सिकुड़ जाना, कम हो जाना। तो डिमांड जब हमारी कम हो जाती है, डिमांड कम कब होगी? जब हमारे प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो प्राइस बढ़ने की वजह से जब 2 से 4 रुपये प्राइस हो गया तो हमारी डिमांड क्या होगी? कम। पहले हम 4 यूनिट्स की करते थे, अब 2 यूनिट्स की करते, तो डिमांड हमारी क्या होगी? कम हो गई, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से। उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। उसके बाद आता है चेंज इन डिमांड। डिमांड चेंज में क्या होता है? देखो, पढ़ने में तो सेम है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, लेकिन दोनों में क्या होता है? फ़र्क होता है। चेंज इन डिमांड का मतलब है कि जब हमारी डिमांड के ऊपर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्राइस तो हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा, बल्कि जो हमारे अदर डिटर्मिनेंट्स है, अभी डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको जितने सारे बताए हैं, मतलब डिमांड को अफेक्ट करने वाले वो सभी फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मतलब वो सभी फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बट उसमें प्राइस को इंक्लूड नहीं किया जाए, मतलब एक्सेप्ट प्राइजेस। ठीक है, तो उस प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड कम ज़्यादा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड बोलते हैं। इसको भी आगे 2 टाइप्स में क्या किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है। इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड का बढ़ना, दूसरा डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड का कम होना। देखो, इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? अभी मैंने बताया, प्राइस का आपकी डिमांड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस आपका सेम रहेगा, लेकिन फिर भी डिमांड हमारी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। इसका दूसरा नेम हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। कि जो डिमांड कर्व है, पहले हमारा D1 था, वो D2, मतलब डिमांड कर्व ही क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डिमांड इंक्रीज इन डिमांड। कि 10 रुपीज़ प्राइस हमारा सेम है, लेकिन पहले हम 20 यूनिट्स की डिमांड करते थे, अब 30 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड इंक्रीज़ हो गई, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। ये क्यों हो सकता है? देखो, प्राइस का इफेक्ट तो पड़ना नहीं है, क्या पता ये हो सकता है कि मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंक्रीज़ हो गए, मतलब अब कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा हो, सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइसेस कम हो गए हों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स जो हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद है डिक्रीज़ इन डिमांड। डिक्रीज़ इन डिमांड क्या हो सकता है? कि डिमांड में कमी आना। डिमांड में कमी कब आएगी? फॉर एग्जांपल, कि जब हमने क्या किया है, प्राइस हमारे सेम रहेंगे, लेकिन हमने डिमांड कम करना स्टार्ट कर दिया। पहले 40 यूनिट्स की हम डिमांड करते थे, अब 20 यूनिट्स की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, तो डिमांड हमारी कम हो गई है, तो हमारा डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्ड शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। इट मीन्स डिमांड इंक्रीज़ हुई है। ये बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है, मतलब पीछे की तरफ गया है। D2 से हम D1 की तरफ गए हैं, तो हम यहाँ पे हम क्या कहेंगे? बैकवर्ड शिफ्ट है, मतलब हमारी डिमांड क्या हुई है? कम हुई है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो ये भी क्यों हो सकता है? सेम वही अपोजिट हो जाएगा, कि अब मान लो कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कम हो गए हैं। ठीक है, या फिर उसे क्या लगता है कि फ्यूचर में प्राइजेस कम होने वाले हैं, तो आज मत खरीदो, डिमांड कम हो गई है। मतलब वो सभी फैक्टर जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े हैं, सभी वो फैक्टर्स, या फिर जो डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने फैक्टर सभी आ जाएंगे, बट यहाँ पे प्राइस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है।